हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेंद्र प्रताप सिंह शेखावत। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियोज़ में जो आपने मुझे कोऑपरेट किया है, जो आपने मुझे अफेक्शन दिया है, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़ के आपने मुझे कोऑपरेट किया है। जिस प्रकार से आपने मुझे लाइक्स दिए हैं, मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि उससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। एक छोटी सी बातचीत है जो पिछले वीडियोज़ में मुझे देखने को मिली कि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके कॉल्स और उनके मैसेज वगैरह आए कि सर आप नए जो नेक्स्ट वीडियोज़ वो नहीं डाल रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसके साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करें और उसके जिस पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपको उसकी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट पे आते हैं। लास्ट की वीडियो जो आपने देखी उसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया कि किसी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। उसके कुछ कुछ पॉइंट्स बच गए थे और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आज उसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो बिना समय गंवाए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आना चाहता हूँ। मैंने ये बताया था, इस वीडियो को देखने से पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो फर्स्ट वीडियो उसको आप देख लें, ताकि आज का वीडियो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं वापस से रिवाइज करना चाहता हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केवल दो ही व्यक्ति माने आप, एक खुद हैं और एक आपका दोस्त है। आप अपने आप को आई बोलते हैं, उसको यू बोलते हैं। तो क्या सर केवल दो ही व्यक्ति हैं? हाँ हैं, लेकिन जैसे आप ये दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, अचानक से एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो तीसरा व्यक्ति कोई फीमेल भी हो सकती हैं, कोई मेल भी हो सकता है। इट मीन्स कोई मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, कोई फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है कोई पालतू जानवर हो वो भी हो, लेकिन वो एक हो। अब उसका नाम भी हो सकता है लाइक राधा, मोहन, गीता, गोपाल, या कोई वो औरत भी हो सकती है, वो मेरी सिस्टर हो सकती है, मेरे मम्मा हो सकते हैं, मेरा जो फ्रेंड है उसके मम्मा, उसके सिस्टर, कोई भी रिलेशन में हो सकता है, या फिर कोई पालतू जानवर है। इट मीन्स जब भी कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, कोई सिंगुलर होता है तो हम उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो यूज़ करते हैं। अगर वो मेल में है ही, अगर वो फीमेल में है शी, और अगर वो जानवर वगैरह है तो इट। अब इनके अलावा अगर कोई नेम है लाइक राधा, मोहन, सीता, गीता एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो भी हो सकता है। या कोई रिलेशन में है, माय मदर, माय सिस्टर, माय फादर, माय ब्रदर, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब आपके सामने जैसे लास्ट वीडियोज में मैंने बताया था कि 4 सब्जेक्ट्स आपके सामने आ गए थे, आई, यू, वी, दे, और आपने एक्सप्रेशन के साथ में बोलने की कोशिश की होगी, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, आई, यू, वी, दे। उनके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स थे। मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, एंड दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, सिंगल नेम और सिंगल रिलेशन। तो इनका कैसे बन पाएगा? तो एक बार आप थोड़ा सा वापस से उस फर्स्ट वीडियो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार आप देखें, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए और आप मेरे साथ ही इंग्लिश में बोलने में सफल हो पाएँ। इनको बोलना बहुत आसान है। जिससे मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब होती है। इट मीन्स इफ यू गेट प्लूरल सब्जेक्ट्स then you have to use their plural verb, and if we get singular subjects then we have to use singular verb। अगर आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। अब उसमें आपने कहा था आई गो, आई कम, आई सिट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें आपको मैं थोड़े सेंटेंस डाल के देता हूँ। राम खेलता है, मोहन जाता है, सीता नाचती है। आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर है। नो मैटर, आपने लिखा राम और आपने फर्स्ट टाइम लिखा प्ले। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करने की कोशिश करें, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल ये काफ़ी ग्रामर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी रॉन्ग सेंटेंस हो चुका है, बिकॉज यू हैव राइट सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। और मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस्ट फॉर्म होती है वो पैदाइशी प्लूरल होती है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। बट अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको एक बहुत अच्छी चीज़ कि आप इसके साथ में जो आप एस और एस लगाते हैं वो किसी भी वर्ब जो प्लूरल होती है उसको सिंगुलर बनाने के लिए आप उसमें एस और एस का यूज़ करते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएट आप करते हैं जे, जिसको आप जे प्रोनाउंसिएट करते हैं। इट मीन्स राम प्लेज। अब बोलने की कोशिश करें, मोहन जाता है, मोहन गो ज, सीता नाचती है, सीता डांसेस,
सीता पढ़ाती है, सीता टीचेज, सीता पढ़ती है, सीता रीड्स, सीता उछलती है, सीता जम्प्स। मेरे पापा आते हैं, माय फादर कम्स। मेरे पापा पढ़ाते हैं, माय फादर टीचेस। मेरे पापा उछलते हैं, माय फादर जम्प्स। आप ऐसा करके जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वह आता है, ही कम्स, वह जाता है, ही गोज, वह नाचता है, ही डांसेस। ऐसा करके आप जो वर्ब हैं उसके लास्ट में जे बोलने की कोशिश करें, ऑटोमेटिकली जो आपका सेंटेंस है वो राइट होता जाएगा, आप उसको आराम से बोल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लर्न हो गया होगा। अब पीछे वाले सेंटेंसेस की जो प्लूरल है उनको और जो ये सिंगुलर है उनको एक साथ लर्न करने की कोशिश करते हैं। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप मेरे साथ साथ में इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। मैं आता हूँ, आई कम। मैं जाता हूँ, आई गो। तुम आते हो, यू कम। तुम जाते हो, यू गो। राधा आती है, राधा कम्स। मैंने सडनली एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिया ताकि आपका IQ लेवल बढ़ सके, क्योंकि आप जितना अच्छे से सुन पाएंगे, जितना आपका IQ लेवल फास्ट होगा सुनने में, उतना आप आराम से उसको इंग्लिश में बोल पाएंगे। सीता उछलते, सीता जम्प्स। सीता आती, सीता कम्स। सीता जाती, सीता गोज। इट मीन्स आपको केवल वर्ब में जे जोड़ना है, जे बोलना है, और वही एस और यस होता है जब कभी आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स देखें। तो आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस करें कि कभी आपको प्लूरल सब्जेक्ट बोलना है, कभी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलना है, ताकि आपके आराम से सेंटेंसेस आपके टंग पे सेटल हो पाए। उम्मीद है आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे, लेकिन फिर भी मैं इसको इरेज करते समय सेंटेंस बोलता हूँ, आपको इंग्लिश बोलना है। मैं आता हूँ, आई कम। मैं जाता हूँ, आई गो। राधा आती है, राधा कम्स। राधा खेलती है, राधा प्लेस। वह आती है, शी कम्स। वह जाती है, शी गोज। वह आता है, ही कम्स। मोहन नाचता है, मोहन डांसेस। ऐसे आप सेंटेंसेस बोलेंगे। अपने आप को कंफ्यूज करने की कोशिश करें, अपने आप से, अपने आप ही आप हिंदी बोलें और अपने साथ ही आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आप इसमें एबल हो जाएंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं नहीं जाता हूँ। केवल एक चीज आपके पास में नई आई है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा है। मैं जाता हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, और मैं नहीं मीन्स नॉट। आप ये मान के चलें आई गो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था मैं जाता हूँ, आई गो। अब इनके घर पे एक मेहमान आया, नॉट, जो आपके सामने लिखा हुआ है। मान के चलेंगे ये हमारे भैया हैं और ये हमारे भाभी हैं। ही इज़ माई ब्रदर एंड शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ। एक छोटी सी कहानी, उसके जरिए आप डू और डज का यूज़ करना सीखेंगे, और विश्वास मानिए इसके बाद में आप कभी डू और डज के जो यूज़ है उसमें कभी मिस प्रिंट नहीं कर पाएंगे। ये दोनों ही वेल क्वालिफाइड थे, अब्रॉड ये रहते हैं, और इनके घर पे एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम इन्होंने रखा, काफ़ी नोटी था इसलिए इसका नाम रख दिया नोट। अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए, इन दोनों के पास में इस बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं था, तो इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा है जिसको आपने फ्रिज पे बैठा दिया, जो मुश्किल से 2 या 3 महीने का है। अब उसको अगर बैठा के आएंगे तो आफ्टर सम टाइम ही विल श्योरली फेल डाउन, वो बिल्कुल गिर जाएगा, 100% गिर जाएगा। तो इसका ध्यान रखने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी। तो भाभी ने भैया से कहा कि जाओ एक नौकर लेके आओ। भैया ने सर्च किया बट ही कुडंट हेल्प इट, वो इसमें सफल नहीं हो पाए भैया। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे, व्हेन ही वाज कमिंग सडनली ही सॉ अ मैन, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम था डू। कहा भैया हमारे यहाँ वर्क आपको करना है, वैकेंसी है। तो ये भी बिल्कुल फ्री बैठा था, इसने कहा ओके आई विल, मैं कर लूँगा, बट आई हैव अ कंडीशन, मेरी कंडीशन है, और कंडीशन ये थी कि मेरे एक भैया है जिसका नाम है डज, और मैं मेरे भैया के बगैर काम करने नहीं जाता, हम दोनों एक साथ जाते हैं। इसकी मजबूरी थी, सो इसने कहा चलो ठीक है चलो। अब दोनों के पास में जो काम डिवाइड हुआ वो ये था कि जो डू था उसको काम करना था जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स थे उनका, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे उनका काम करेगा डज। इट मीन्स आपकी एक बात समझ में आ गई होगी, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे, उनके साथ में आपको यूज़ करना डू का, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, कोई भी एक नाम, कोई भी एक रिलेशन, उसके साथ में आपको यूज़ करना डज का। उसके साथ में आप नोट का यूज़ कर ही देंगे। अभी आपका सेंटेंस बना है क्योंकि आई था, प्लूरल सब्जेक्ट था, आई डोंट गो। अब आप, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं नहीं उछलता हूँ, आई डोंट जंप। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच। मैं नहीं उछलता हूँ, आई डोंट जंप।
तुम नहीं आते हो, यू डोंट कम, तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, शी डजंट, राधा डजंट, मोहन डजंट, माई फादर डजंट। जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट बोले आपको डजंट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और जब भी आप अगर प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो आपको डोंट का यूज़ करना है। तो इससे आपकी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। डोंट को आप डोना भी बोल सकते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश में बेसिकली यूज़ किया करते हैं, बट इसको राइट नहीं किया करते हैं क्योंकि ऑफिशियल ठीक नहीं माना जाता है। दोबारा देखेंगे, मैं आपके सामने हिंदी बोलता हूँ, आपको इंग्लिश की कोशिश करनी है। मैं आता हूँ, आई कम, मैं जाता हूँ, आई गो, तुम आते हो, यू कम, तुम खेलते हो, यू प्ले, राधा आती है, राधा कम्स, राधा जाती है, राधा गोज, राधा नाचती, राधा प्ले, राधा नाचती, राधा डांसेस, राधा उछलती, राधा जम्प्स। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, मैं नहीं उछलता, आई डोंट जंप, तुम नहीं आते, यू डोंट कम, तुम नहीं खेलते, यू डोंट प्ले, हम नहीं जाते, वी डोंट गो, हम नहीं जानते, वी डोंट नो, वी डोंट नो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ऐसे बोल सकते हैं, वह नहीं आती, शी डजंट कम, वह नहीं जाती, शी डजंट गो। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिले आप डोंट बोलेंगे, जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिले आपको डजंट का यूज़ करना है। बार बार आप सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फास्ट होता जाएगा। आप सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये करें कि जब भी सब्जेक्ट आए उसके साथ में डोंट आ रहा है या डू नॉट आ रहा है। आई डोंट, वी डोंट, दे डोंट, सीता डजंट, मोहन डजंट, गीता डजंट। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, माय फादर डजंट, तो फिर आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट वीडियो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया था कि आगे आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने हेजिटेशन कैसे रिमूव करें। इट्स टू ईजी, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। यही एक आइडिया है जो मैंने अभी भी कहा, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, बिकॉज if you want to learn any kind of language you have to first of all listen that carefully। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, just trust me and I mean it, आपको उसको सबसे पहले बहुत अच्छे से आपको उसको लिसन करना पड़ेगा एंड बैक टू बैक यू हैव टू स्पीक दैट, आपको उसको स्पीक करना पड़ेगा। अब ये आप कहाँ करें, मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन। पहले आपको अपनी हेजिटेशन रिमूव करनी पड़ेगी और उसका सबसे बढ़िया आइडिया आज आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट गो इन योर रूम एंड जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। अपने रूम में जाएं, अपने मिरर के सामने खड़े हो जाएं और जो कुछ आज से पीछे वाली वीडियोज़ में मेरे से आपने सीखा है उन सबको आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। मुझे पता है, आई नो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब पहली बार आप उसके सामने बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सुन के आपको काफ़ी अजीब सा महसूस होगा, बट डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। आप आराम से बोलने की कोशिश करें और अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये विश्वास मानिए कि आगे आने वाली 6 से 8 क्लासेस के बाद में आप मेरी तरह इंग्लिश बोलने में समर्थ हो पाएंगे। अभी मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बट आगे आने वाली 20 से 22 क्लासेस के बाद में टोटली आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि सर इंग्लिश बोलते नहीं हैं, पता नहीं सर को खुद को इंग्लिश आती नहीं आती, लेकिन ये बेसिक है और बेसिक अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो आप भी आराम से इंग्लिश बोल पाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड स्पेशल थिंग, वन मोर थिंग, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मैं डालता रहूँगा आपके लिए डेली। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।